Spotlight. Only on 92.7 Big FM. हेलो एंड वेलकम 92.7 बिग एफएम से मैं हूँ आरजे अनादि और आज संडे बिग स्पॉटलाइट में बहुत ही काम की बात होने वाली है। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्लेम्स करने में, तो आज ये पूरा वीडियो आपके लिए ही है। आज मेरे साथ में है वेरी यंग एंड हैंडसम एंड फिटनेस फ्रीक है मिस्टर रवि तिवारी और ये जो है डायरेक्टर है, फाउंडर है क्लेम्स निदान के। सर बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और अब मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले तो आपकी जर्नी के बारे में, कैसे शुरू हुई ये जर्नी और हेल्थ इंश्योरेंस तक ये जर्नी आई है। थैंक यू अनादि। सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा, थैंक यू बोलूंगा इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए, और आपके जो दर्शक हैं, दर्शकों का भी धन्यवाद दूंगा और वेलकम बोलूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद रहा सवाल मेरी जर्नी का, तो जैसा कि आपको पता है मैंने MSW किया हुआ है और सोशल वर्क का शुरू से मेरे को काफी क्रेज था। काफी सोशल वर्क किया, एक मेडिकल कॉलेज में काउंसलर भी था और मेडिकल सोशल वर्कर भी था मैं, जिसमें मैंने मेडिकल से रिलेटेड काफी अवेयरनेस प्रोग्राम और कैंप्स और काउंसलिंग और ये सारी चीजें मैंने की। और उसके बाद मैंने 2005 में इंश्योरेंस क्लेम्स डिपार्टमेंट में अपना कैरियर स्टार्ट किया, MBA किया और काफी डिफरेंट कंपनीज में मैंने क्लेम्स में काफी काम किया, क्लेम सेटलमेंट में। ओके, तो क्लेम्स निदान की शुरुआत कैसे हुई, इसकी जर्नी कैसे शुरू हुई और क्लेम्स निदान क्या है? देखिए, जब मैंने 16-17 इयर्स लगातार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम डिपार्टमेंट में काम किया, तो मैंने ये नोटिस किया कि क्लेम जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड विषय होता है। पॉलिसी लेना तो काफी आसान होता है, लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं, लेकिन जब क्लेम उनको करना होता है तो उनको काफी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैंने काफी परेशान लोगों को देखा, खासकर ये 2 साल में जो कोविड हुआ है, कोविड में जिस तरीके से मैंने लोगों की परेशानियां देखी, तो फिर मैंने मेरी टीम से डिस्कस किया और हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए लोगों को जो काफी यूनिक होगा और देखा जाए तो रेयर है। आज तक मैंने MP छत्तीसगढ़ में की अगर मैं बात करता हूँ, तो इन दोनों स्टेट्स में अगर मैं बात करूँ तो कोई भी ऐसी एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे लोगों को क्लेम सेटलमेंट से रिलेटेड कोई रिलीफ मिल पाए या अपनी प्रॉब्लम को लेके जा पाए वो। तो इसको देखते हुए हमने, जैसा कि नाम से भी ये आपको पता लग रहा है कि ये इसका नाम ही क्लेम्स निदान है, यानी क्लेम्स का निदान करना, तो इसलिए हमने इसको स्टार्ट किया। ओके, तो सर क्लेम्स निदान के बारे में तो पता चल गया, लेकिन बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो लेते हैं। क्यों जरूरी है हेल्थ इंश्योरेंस और क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त? हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय सबसे पहली बात तो ये होती है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो इशू होता है किसी भी कंपनी के कारण, किसी भी कंपनी के द्वारा, वो प्रपोजल फॉर्म बेस्ड होता है। जो भी प्रपोजल फॉर्म आप फिल करते हैं, तो उस प्रपोजल फॉर्म पे आपको अपना सारा हेल्थ का स्टेटस सही देना है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी पॉलिसी आप ले रहे हैं उस पॉलिसी में आप ध्यान रखें कि आपका जो फैमिली साइज क्या है, यानी कि आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं जिनको आप कवर कराना चाह रहे हैं। तो मिनिमम कम से कम 5 लाख से कम की पॉलिसी बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तीसरी बात यह है कि कोई भी पॉलिसी लेते समय इस चीज का ध्यान रखें कि उस पॉलिसी में रूम रेंट की कोई कैपिंग ना हो। आज डिफरेंट कंपनियों की पॉलिसीज मार्केट में अवेलेबल हैं और उन सबको आप देखिए, कंपैरेटिव चार्ट जो है उसको आप देखें। हमसे किसी तरीके से आपको अगर इससे संबंधित कोई सलाह लेना है तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। हमारी जो कंसल्टेंसी है इसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। हम कभी भी किसी से कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं, फ्री में लोगों को हम कंसल्टेंसी अपनी देते हैं। जो भी हमारी इनिशियल कंसल्टेंसी, यू कैन टॉक टू अस। हमारा नंबर है 9827540045, जिससे आप जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे www.claimsnidan.com पे अपनी समस्या को रजिस्टर करा सकते हैं या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं support@claimsnidan.com पे, जिस पे हम आपको गाइड कर देंगे। ओके रवि सर, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस है इसका क्लेम प्रोसेस क्या होता है? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस 2 तरीके से होता है। या तो आप कैशलेस ले सकते हैं। इसमें कैशलेस के लिए जो भी हॉस्पिटल्स हैं
उन हॉस्पिटल्स पे आप उनकी लिस्ट आपको जो भी इंश्योरेंस कंपनियों से आपने इंश्योरेंस लिया है उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वहाँ आप जाइए, जो भी नेटवर्क हॉस्पिटल है वहाँ पे जाएंगे, आपको इंश्योरेंस का एक डिपार्टमेंट होगा। उस डिपार्टमेंट पे आपको एक आपका इंश्योरेंस का डिटेल देना होगा। वो इंश्योरेंस कंपनियों से बात करके एक कॉरेस्पॉन्डेंस करके डॉक्यूमेंट भेज करके एक ऑथराइजेशन ले लेते हैं, तो आपको उस अस्पताल में कैशलेस मिल जाएगा। ये मेरे हिसाब से सबसे रिकमेंडेड सर्विसेज हैं जो लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस वालों को अवेल करना चाहिए। और अगर किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस में अगर किसी ने कैशलेस नहीं लिया है या किसी ऐसे हॉस्पिटल में गए हैं जो उनके नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल हैं, तो वहां पे उनको पेमेंट करना पड़ेगा, बिल्स लेने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट लेने पड़ेंगे और क्लेम फॉर्म फिल करके फिर वो क्लेम उनको इंश्योरेंस कंपनी में जमा करना पड़ेगा, वो रिइंबर्समेंट होगा। ओके अच्छा सर, ये जो हेल्थ क्लेम जो होता है अगर रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें इसमें? देखिए, हेल्थ क्लेम अगर रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। इंस्टेंटली एक पर्टिकुलर यहाँ पे बैठ के तो उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि क्यों वो रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि उसके लिए वो काफी बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो वो हमारे पास अगर वो आना चाहें तो हमारे पास आके अपनी समस्या बता सकते हैं, उनको गाइड कर देंगे। कंपनी के ग्रीवियंस डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पे एस्केलेट कर सकते हैं या फिर लिटिगेशन के थ्रू भी वो जा सकते हैं। ओके तो ये हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन रवि सर कई बार ना लोग इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं और बेफिक्र हो जाते हैं कि अब तो हमारे पास इंश्योरेंस है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं मिलता है, कई सारे चैलेंजेस आते हैं। क्या प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है उन्हें? सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा चैलेंज तो तब आता है जबकि लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेके लोगों को ये लगता है कि उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उनको एक होप होती है कि मेरे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस है और जब भी मेरे को अस्पताल में हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ेगी, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, मेरा कंपनी उस अस्पताल में पैसा दे देगी और मुझे कैशलेस मिल जाएगा। इसी होप के साथ लोग हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन उनके साथ चैलेंज सबसे बड़ा तब आता है जब उनका क्लेम अस्पताल में रिजेक्ट हो जाता है। अब वो रिजेक्शन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कुछ कभी कभी पॉलिसी कंडीशन के हिसाब से या मेडिकल गाइडलाइन के हिसाब से या फिर IRDA की गाइडलाइन के हिसाब से, या ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज उस समय ये आता है कि उनको इंस्टेंटली उस समय पे अमाउंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर उनको अस्पताल से डिस्चार्ज लेना है तो अस्पताल का बिल पे करना है और बिल पे करने के लिए उनको एक बड़े फंड की आवश्यकता होती है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ओके और अगर मैं केस स्टडी के बारे में ना, बहुत सारे केसेस आपके पास में आते होंगे हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड, अभी सबसे ज्यादा कौन से केसेस आपके पास में आ रहे हैं और किस तरह के केसेस आते हैं? अभी अगर देखा जाए तो ये जो समय चल रहा है, आपने देखा होगा पिछले लास्ट 2 इयर्स से जो कोविड का जो एक लोगों ने जिस तरीके से इमरजेंसी देखी है, दिस इज द कॉल्ड ऑफ मेडिकल इमरजेंसी, ये मेडिकल इमरजेंसी और क्राइसिस, मेडिकल क्राइसिस जो आई है, तो कोविड को लेकर के उसमें लोग बहुत परेशान हुए हैं और उन लोगों के भी हॉस्पिटलाइजेशन इसमें हुआ है जो कभी लाइफ में बीमार नहीं पड़े। तो इसमें सबसे ज्यादा केस चूंकि कोविड के थे, तो अभी हमारे पास कोविड के सबसे ज्यादा केसेस हैं जो हम लोग हैंडल कर रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाने का और उनको रिलीफ दिलाने के लिए सख्त प्रयास कर रहे हैं। सर केस की बात करें तो क्या कुछ केस अगर आपको इस वक्त याद आ रहा हो? हाँ, जैसे मैं अभी अगर आपको एक केस का एग्जांपल दूं तो हमारे एक क्लाइंट कह लीजिए या हमारे दोस्त कह लीजिए, काफी अच्छे, काफी बढ़िया एक MD मेडिसिन, स्वयं वो खुद भी डॉक्टर हैं और एक अच्छे हॉस्पिटल के ऑनर हैं। काफी कोविड में उन्होंने काम किया है, लोगों की बहुत सेवा की है और आपको मालूम है कि डॉक्टर्स का जो योगदान है इस कोविड में वो प्रेजवर्दी है। काफी डॉक्टर्स ने और मेडिकल स्टाफ ने जिस तरीके से इस कोविड में काम किया है, तो उन्होंने जब कोविड आया सेकेंड वेव, तो उन्होंने लोगों की बहुत हेल्प की और पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया स्वयं जा जाके हॉस्पिटल में, अपने खुद के हॉस्पिटल में। तो जब वो उस समय ट्रीटमेंट लोगों को दे रहे थे, उस समय स्वयं वो कोविड से पीड़ित हो गए। 4-5 साल से 3-4 साल से उनकी पॉलिसी चल रही थी। एग्जैक्टली इंसेप्शन मेरे को याद नहीं है पॉलिसी का एग्जैक्ट इंसेप्शन, बट पॉलिसी पुरानी उनकी चली आ रही थी। तो जब वो एडमिट हुए तो उनका क्लेम जब हुआ तो कंपनी ने उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया। और क्लेम उनका इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि कंपनी ने ये बोला कि उनको DVT नाम की एक बीमारी जो थी वो पॉलिसी लेने के पहले से थी और जो उन्होंने पॉलिसी में इन्फॉर्म नहीं किया था या प्रपोजल फॉर्म पे मेंशन नहीं किया था।
काफी परेशान थे। क्लेम का पूरा पैसा उनका डूब चुका था, जो भी उनका खर्चा हुआ था, क्योंकि वो किसी और हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो उसके बाद उनसे किसी तरीके से हमारी मुलाकात हुई, फिर हमने उनका पेपर देखे, सब कुछ पूछा उनसे। फिर हमसे पूछा कि उसके बाद जब एडमिशन जब उन्होंने पॉलिसी लिया था उस समय से और उसके बाद के जो उनके सीरियल जो इन्वेस्टिगेशन हुए हैं तो उसमें उनका डीबीटी का स्टेटस क्या है। ओके। तो उन्होंने हमें बताया कि उसके बाद से उनको कभी भी उससे रिलेटेड ना तो कोई उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और ना ही कभी उनसे रिलेटेड उनको कोई प्रॉब्लम हुई। और पहले भी उनको जो फर्स्ट एक एपिसोड हुआ था उस एपिसोड में भी उनका एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट चला था जिससे वो विद इन अ मंथ क्योर हो चुका था। तो बाद में हमने उनका एक करंट डॉपलर कराया। डॉपलर की रिपोर्ट भी उनकी नॉर्मल आई और डॉपलर की रिपोर्ट हमने कंपनी में भेजी, कंपनी से बात की, उनकी प्रॉब्लम को लेकर के बताया और उनको जस्टिफाई किया कि अभी उनको ऐसा कुछ भी नहीं है। आज का स्टेटस उनका जो है वो डीबीटी से बिल्कुल भी वो क्योर हो चुके हैं। और हाँ, फिर उन्हें फाइनली क्लेम मिल गया और उनको जो भी अमाउंट था उनका वो उनको मिल गया। ओके, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम, जो भी आपको सोल्यूशन चाहिए तो क्लेम्स निदान आइए, जो कि मेट्रो प्लाजा में है। इस वक्त मैं उन्हीं के ऑफिस में बैठी हूँ और मेरे साथ में है मिस्टर रवि तिवारी सर, जो कि क्लेम्स निदान जो है इसके डायरेक्टर है एंड फाउंडर है। वेल, थैंक यू सो मच सर। और आपको नंबर वगैरह दिख रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सर। थैंक यू अनादि, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके माध्यम से, आपके जो चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, आप सभी को लाइफ में लेना चाहिए। दिस इज वेरी नीडेड। और आपने पिछले जो 2-3 साल में कोविड में देखा है, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। क्लेम से रिलेटेड आपको कोई भी ऐसा लगता है तो हमसे बिल्कुल संपर्क कीजिए, हम आपकी बिल्कुल पूरी यथासंभव जो भी होगा मदद करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और ये वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो लाइक करें, क्योंकि काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये, तो लाइक एंड शेयर।